हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू योर चैनल सनी स्केयर। माई सेल्फ आपका होस्ट सनी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपके अपने चैनल सनी स्केयर में। सो एक्चुअली क्या हुआ था उस घर के अंदर? क्यों ये ब्राउनी बना अपना मालकिन का खूनी? ऐसा क्या हुआ ब्राउनी के साथ? एक्चुअल में कौन गलत है और कौन सही? अब क्या होगा ब्राउनी के साथ? ये सब कुछ इस वीडियो में हम विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे और आप लोग जज करके बोलना कि मैं सही हूं कि गलत। मेरा जो ओपिनियन है मैं दूंगा, ठीक है, और आप लोग पूरा सुन के बोलिएगा कि मैं सही हूं कि गलत। और ये अगर पूरा सुन लेना, आपको प्रॉपर उस दिन उस घर के अंदर क्या हुआ था ना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इस पिटबुल ब्रीड के बारे में कुछ मिथ्स, कुछ अफवाहें हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये पिटबुल जो है वो दो या एक टेरियर और बुलडॉग के क्रॉस ब्रीड है, ठीक है। ये कोई प्योर या फिर कोई एंशियंट ब्रीड नहीं है, ये क्रॉस ब्रीड है। पिटबुल इज जस्ट लाइक अदर डॉग ब्रीड्स, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने जाओ, खड़े हो जाओ, वो आके आपको काट लेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो फिलहाल क्या हुआ था उस दिन उस घर के अंदर? उस दिन क्या हुआ था कि जो ओनर है अमित, उनके जो मदर, जिनका एज बोला जा रहा है कि 80 साल है, उनको उनका जो डॉग है ब्राउनी, लोगों के मुताबिक उन्होंने उसको काटा और काट के खा गया, नोच के खा गया, ऐसा बोला जा रहा है। पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जो एक्चुअल हुआ होगा कि ड्यू टू सम रीजन, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे कि क्यों हुआ था और क्या हुआ था, वो डॉग उनको गिराया या फिर काटा, बस काटा ही, ऐसा नहीं कि नोच के खा गया, ऐसा आई डोंट थिंक हुआ होगा। और मैंने अमित जो ओनर है उनका वीडियो, इनका इंटरव्यू भी देखा है, उन्होंने साफ बोला है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब उसका डॉग ने खा लिया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब अफवाह पे आप विश्वास ना करो तो ही अच्छा, ठीक है, क्योंकि खामोगा कोई डॉग ब्रीड को नीचा दिखाना सही नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यों ये ब्राउनी बना अपना मालकिन का खूनी? देखो, अब मैं आता हूं अपने एक बहुत सारे इंटरव्यू में अमित को पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, तो मिस्टर अमित ने बोला था कि जो डॉग है, जो ब्राउनी है, वो उनके घर के बेल जब रिंग होता था तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो पहुंच जाता है कि कौन आया ये देखने। अब क्या हो गया कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसके जो ओनर है, मतलब उनकी जो माँ है, वो पहुंच नहीं पाई और ये ब्राउनी ने उनको घसीटा होगा या फिर खींचने की कोशिश किया। और ड्यू टू ओल्ड एज, हो सकता है 80 साल का औरत है, मतलब जितना मुझे लगता है कि इट्स नेचुरल कि उनके शरीर में इतना ताकत तो होगा नहीं कि वो एक इतना भारी भरकम पिटबुल जैसा डॉग का खींचाटानी वो संभाल पाई, या फिर उस दिन नहीं संभाल पाया और वो गिर गई और फिर उनको उठाने का कोशिश किया होगा ब्राउनी ने, और उस बीच हो सकता है कि खरोच लग गया। और देखिए क्या होता है कि एक एज के बाद हमारा स्किन जो है या फिर जो मसल्स होता है वो वीक हो जाता है, तो उस बीच कट लग गया होगा, उन्होंने चिल्लाया होगा और उसी बीच वो और एक्साइटेड हो गया और वो दूसरी जगह में उसको खींचने गया। ये सब हो सकता है, ठीक है। पर ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज में मिस्टर अमित, जो ब्राउनी का ओनर है, उन्होंने बोला है, ये मेरा वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि ऐसा क्या हुआ ब्राउनी के साथ? तो ब्राउनी के साथ क्या हुआ, अब मैं यहां दूंगा मेरा ओपिनियन। जो मुझे लगता है कि जो ब्राउनी था वो वेल ट्रेन्ड था कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। वेल सोशलाइज्ड नहीं था। मैं बहुत बार मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग के वीडियोस में मैंने बोला है कि आपका डॉग पहले वेल सोशलाइज्ड होना चाहिए, उसके बाद वेल ट्रेन्ड, राइट। सो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि उनका जो डॉग है वो कभी बंधा नहीं रहता था, उसको, उनके इतना बड़ा घर है, उसको पूरा खुला छोड़ देता था और वो खुद उनके साथ छत में, उनका बहुत बड़ा छत है ये उन्होंने बोला है, उधर पूरा खुला छोड़ के उनके साथ फिजिकल एक्सरसाइज करता था। तो मेरे भाई, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप एक डॉग को बस फिजिकल एक्सरसाइज करा दोगे और आपका डॉग वेल ट्रेन्ड, या फिर उससे ही आपका डॉग बहुत अच्छा बिहेव करने लगेगा, ये गलत है। ये मैं बस उनको नहीं, सभी जो ओनर्स है सबको बोल रहा हूं, कोई भी डॉग हो पहले वेल सोशलाइज्ड होना चाहिए। और सोशलाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डॉग को इन रेगुलर बेसिस वॉकिंग पे ले जाना पड़ता है, जो वो नहीं ले जाया करता था। वो उन्होंने भी साफ बताया और उनके जो आस पड़ोस में रहता था उन्होंने भी बताया कि वो कभी अपने डॉग को लेकर बाहर तो आता नहीं था, ये तो सही बात है। और उन्होंने भी बोला कि मैं भी कभी अपने डॉग को लेकर बाहर नहीं जाता था, मैं अपने घर में उसको छत में रख के उसके साथ खेलता था, उसको टाइम देता था, उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज करता था, ठीक है। जो डॉग सोशलाइज नहीं है वो कभी भी कुछ कर सकता है, क्योंकि जब आप एक डॉग को बाहर ले जाते हो वो दूसरे डॉग्स, दूसरे एनिमल, दूसरे इंसानों से मिलता है,
वो सबके साथ एडजस्ट होने लगता है। उसके बाद जगह आप अपने डॉग को कुछ भी ट्रेनिंग दो नहीं दो चलता है। नहीं तो मैं उन डॉग्स के लिए बोल रहा हूँ जो नॉर्मल डॉग्स, जैसे हमारे लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, पग, या फिर जिस दिन छोटे ब्रीड्स है। ये जो जाइंट एंड हेवी ब्रीड्स होता है उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है, जो इन्होंने नहीं दिया था। एक तो उन्होंने सोशलाइजेशन नहीं किया, दूसरा उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला कि जो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो तो मेरा डॉग मानता है। अरे मेरे भाई, चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी कुर्सी पे बैठना सीख जाता है। आपका डॉग एक बार आपके मतलब कहने पे बैठ गया, उसको ट्रेनिंग नहीं कहते हैं, ठीक है? या फिर छोड़ो बोलने पे छोड़ दिया, उसको ट्रेनिंग नहीं कहते हैं। एक प्रॉपर वे होता है ट्रेनिंग का, वो देना पड़ता है। जब स्पेशली आपके पास ऐसे हेवी ब्रीड्स होता है जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग का बहुत जरूरी होता है। और एक बात उन्होंने बोला है कि मैंने अपने डॉग को ब्रीडिंग पर्पस के लिए नहीं रखा था, बस ऐसे ही एज अ पेट मैंने रखा था। तो ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा सोच है कि आपने अपने डॉग को ब्रीडिंग के लिए नहीं रखा था। पर अगर आपने अपने डॉग को ब्रीडिंग के लिए नहीं रखा था तो मैं आप सबको बोल देता हूं कि एटलीस्ट जब आप ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहते हो तो प्लीज अपने डॉग को स्टेरलाइज कर दो, ठीक है? ये बेहतर रहता है। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप उसको स्टेरलाइजेशन कर दो। और स्पेशली जब आपके पास लार्ज ब्रीड हो, लार्ज या छोटा कोई भी ब्रीड हो, स्टेरलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर देयर हेल्थ टू, ठीक है? उन्होंने एक वीडियो में ये भी बोला है कि हमारे और ब्राउनी के बीच कोई वो कुत्ता और मालिक वाला बॉन्डिंग नहीं था, एक फैमिली मेंबर वाला बॉन्डिंग था। वेरी गुड, यही तो हमको सुनना है। नहीं, बहुत गलत है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा फैमिली मेंबर है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वो लोग हैं जो आज से कुछ साल बाद उस डॉग को रोड पे छोड़ देगा। हाँ, छोड़ देगा। क्यों? तब वो बूढ़ा हो गया ना, अब हमारे पास पैसा है, हम जाएंगे मार्केट और एक नया डॉग लाएंगे, तब वो हमारा फैमिली मेंबर बन गया। ये तो बूढ़ा हो गया, रास्ते में जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो बोलते हैं। पर नहीं, मैं बार बार बोलता हूं कि आपके और आपके डॉग के बीच कुत्ता और मालिक का बॉन्डिंग ही होना चाहिए। उसको प्रॉपर जिस जगह पे खाना देना है उसके उसके बोल में खाना दीजिए। उन्होंने ये भी बोला था कि मेरा मदर जो है वो जब रोटी खाती थी और एक हाथ से उसको रोटी खिलाती थी। ऐसा कभी मत करना। आप लोग ऐसा अपने डॉग के साथ, जो न्यू डॉग ओनर है, ये कभी मत करो कि आप खाने बैठ गए और आप खा रहे हो अपने डॉग को खिला रहे हो, आप खा रहे हो अपने डॉग को खिला रहे हो। ये देखने में बहुत क्यूट, बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में चल के ऐसा घटनाएं होती है, ठीक है? डॉग इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। जब आप बड़े हो जाते हो आप उसको कितना देर तक खिलाओगे? पर पॉसिबल बहुत टाइम नहीं होता है, तो तब डॉग फ्यूरियस हो जाता है, कभी कभी डॉग कभी डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए आपके और आपके डॉग के बीच या कुत्ता और मालिक का बॉन्डिंग होना चाहिए। अरे मेरे भाई, प्यार दिल में होना चाहिए, दिखाने का जरूरत नहीं है। और ये जो लोग करते हैं ना, ये बस शो ऑफ के लिए करते हैं कि मेरा डॉग को दिखाओ, मैं तो हाथ से खिला देता हूं, मैं तो मेरे डॉग को लेकर बेड पे सो जाता हूं। ये सब कभी मत करना, ठीक है? और लास्ट में मैं कुछ और भी बातें हैं। जब उनसे पूछा गया, बहुत लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि उनके पास लाइसेंस है कि भी नहीं, वैक्सीनेशन करवाया कि नहीं, बहुत लोगों ने बहुत एलिगेशन लगाया। तो उन्होंने बोला, साफ बोला कि हाँ उनके पास लाइसेंस है, उन्होंने दिखाया भी, बहुत अच्छी बात है। पर बस लाइसेंस होना, वैक्सीनेशन टाइम पे करवाना और खाना देना, यही एक डॉग रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक डॉग ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। या फिर उनको छत में ले जाकर फिजिकल एक्टिविटीज कराना एक डॉग ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो आपको लेना पड़ता है, ठीक है? तो जो आई थिंक जो ओनर है मिस्टर अमित, उन्होंने कहा मतलब ये गलतियां किया जिसकी वजह से उसको ये दिन देखना पड़ा। बहुत दुख हुआ, मतलब सबको ही हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि उनका मदर लॉस हो जाना मतलब इस दुनिया में उससे बड़ा लॉस कुछ नहीं होता है। पर गलती आई थिंक उनका था, चाहे वो माने या ना माने, पर कहीं तो गलती उनका था। क्योंकि क्या होता है, आजकल जो लोग होते हैं ना, वो डॉग रखते हैं बस अपने पावर दिखाने के लिए। स्पेशली ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अब बुरा मत मानिएगा, पर ज्यादातर ये बॉडी बिल्डर्स या फिर जो ये पैसा वाले लोग होते हैं, ये डॉग रखते हैं ना अपने पावर दिखाने के लिए, अपना तेवर दिखाने के लिए, कि चलो मेरे पास इतना महंगा डॉग है, इतना तगड़ा ही डॉग है, बस ऐसे ही रख देते हैं। तो आई थिंक अपने औकात, और मतलब औकात इन द सेंस आपके पास पैसा है आप तो रख सकते हो, वैसा नहीं। मतलब औकात इन द सेंस आप जिस टाइप डॉग रखने का लायक हो, या फिर जिस टाइप का डॉग रखने का आपका नॉलेज है, बस उस टाइप का डॉग रखोगे तो अच्छा है। बस ऐसे ही किसी के पास देख लिया कि उसके पास डॉग है, मतलब ये डॉग है तो मैं भी रखूंगा, मेरे अंदर क्या कमी है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है? और मतलब बेहतर होगा कि अगर आप एडॉप्ट करें डॉग। देखिए, मैं इस विषय पे नहीं बोलूंगा कि ब्रीडिंग अच्छा है कि नहीं है, ब्रीडिंग गलत है कि सही है, ये कभी और डिस्कस करेंगे। पर एडॉप्ट करना भी अच्छा रहता है। मैं तो हर एक जो डॉग रखता है, जो खरीदते हैं डॉग, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि अगर आप एक डॉग खरीद के लाते हो तो एक डॉग साथ में एडॉप्ट भी कीजिए, ठीक है? अच्छा, और एक बात, हम तब से बस अपने जो डॉग ओनर मिस्टर अमित का बुराई कर रहे हैं। उस दिन अगर जब ये हादसा हो रहा था, जब ब्राउनी अपने मालकिन को काट रहा था या फिर कुछ भी कर रहा था,
जो कैओस हुआ, ठीक है, बाहर जो लोग आए थे, जो बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बोले कि हम पत्थर फेंके फिर भी वो डॉग नहीं हटे, हम बहुत सारे आवाज किया, जोर से आवाज वगैरह किया, फिर भी नहीं हटा, वो काटता गया। तो जाहिर सी बात है कि वो काटेगा ही। आप उसको और प्रोवोक कर रहे हो, वो तो उस समय डरा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि मैं क्या करूं। वो देख रहा है कि चारों तरफ लोग खड़ा हुआ है और सब मुझको मारने की कोशिश कर रहे थे। वो आई थिंक क्या सोच रहा था उस समय, सोच रहा होगा उसकी मालकिन को उठाने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर उसको बोल रहा होगा कि मुझे बचाओ, ये सब करने का कोशिश कर रहा होगा। उस जगह अगर कोई या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अगर हिम्मत करके अंदर चला जाता और डॉग को रोकने का कोशिश करता ना, क्योंकि अगर कुछ ग्रुप में जाते, एक नहीं गए, अगर ग्रुप में जाके उस डॉग को कोशिश करना पड़ता, आई थिंक कि आज जो घटना हुआ है वो नहीं होता। ये भी एक गलती है उन मोहल्ले वालों का जो बाहर से पत्थर या आवाज वगैरह कर रहे थे। तो मैं आप सबको बोल रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसा हादसा आपके साथ या फिर आपके मोहल्ले में होता है तो प्लीज बाहर से डॉग को मारने के बजाय, हटाने के सिवाय आप अंदर जाइए, ऑन द स्पॉट जाइए और डॉग को छुड़ाने की कोशिश कीजिए। तो बस, पर वो तो खैर हुआ नहीं। जो हुआ बहुत ही खराब हुआ, बहुत ही दुख दर्द वाला घटना था सभी के लिए, मोहल्ले वालों के लिए भी, मिस्टर अमित जो ओनर है उनके लिए भी, ब्राउनी के लिए भी, क्योंकि उसको उसका ओनर उसका घर छोड़ना पड़ा। हाँ, तो उसको तो नगर निगम वाले उठा के नहीं ले गए, मतलब ऐसे ही अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए ले गए कि क्या है क्या नहीं है। और ये भी पता चला कि वो रेबिस फ्री है। बहुत बार रेबिस के कारण भी डॉग ऐसा करते हैं, पर वो रेबिस फ्री है। और मेन जो प्रॉब्लम डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनको स्टेरिलाइजेशन नहीं था, तो इसलिए होता है क्योंकि हाँ, हार्मोनल चेंजेस आता है, तो जब हीट पे आता है डॉग ऐसा करता है। इसीलिए हम सब आपको बोलते हैं कि स्टेरिलाइजेशन करवा लो अपने डॉग को। एटलीस्ट जो हेवी ब्रीड्स है उनको करवा सकते हो अगर आप चाहते हो। अगर आपका मकसद ब्रीडिंग नहीं है, बस आप पेट पर्पस के लिए रख रहे हो, तो स्टेरिलाइजेशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो उनके लिए बहुत हेल्दी रहता है, ठीक है। सो जो हुआ सो हुआ। तो मैं और जितने भी डॉग ओनर्स हैं जो भी पिटबुल रख रहे हैं, ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि पिटबुल कोई ऐसा डेंजरस ब्रीड नहीं है जो अफवाह उड़ रहे हैं कि बहुत खतरनाक ब्रीड है ये पिटबुल, देखिए ये पिटबुल डॉग ब्रीड को जो अपने मालिक को खा लेता है। ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हर एक चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे उसे रख रहे हैं, आपका बर्ताव उसके साथ कैसा है, आप उसको कैसे उसको बड़ा किए, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बोला, मेरा बहुत सारे ऐसे मैंने डॉग ओनर्स को देखे, पिटबुल ओनर्स को देखे जिनका पिटबुल बहुत अच्छा वेल ट्रेंड होता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और आज के वीडियो में मैं किसी को दुख या फिर छोटा या फिर कुछ भी, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता था। किसी का गलती मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया होगा, पर फिर भी अगर मेरा बातों से किसी को दुख पहुंचता है तो मैं सॉरी, हाथ जोड़ के। पर मैंने जो सही है वो बोला, ठीक है, मुझे जो सही लगा एक्चुअली। अब ये अगर सही आप लोगों को लगता है तो आप लोगों को कमेंट करना होगा। और बस इतना ही, और नहीं इतना ही नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो। मतलब बहुत जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाला है, पर उससे क्या व्यूज तो आता नहीं है। फिर जो भी है 1000 के बाद हम कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। तो ऐसे ही वीडियोस आते रहेगा। और मैं बहुत जल्दी पिटबुल के ऊपर एक प्रॉपर डॉग ब्रीड इन्फो हमारा आता था पहले, तो उसके ऊपर हम बना देंगे पिटबुल के ऊपर, ठीक है। फिर हम चालू करेंगे, पर वो 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद, ठीक है। और अगर आपको पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई भी पेट रिलेटेड, रैबिट हो गया, बर्ड हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, कुछ भी पेट्स, ठीक है, गाय भैंस, जब पूछ लेना, ठीक है। अगर हमको पता है तो हम बता देंगे। पर जो पहले बोला उनके बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत आता है उनके साथ, आप हमें बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, तो उन पे जाके भी आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब हमको मैसेज करिएगा, हम उधर रिप्लाई दे देंगे जितना हमको जल्दी लगे, मतलब हमसे जितना जल्दी हो सके हम आपको रिप्लाई कर देंगे। पर कमेंट करने से या फिर हमको बोलने से जो भी प्रॉब्लम है, कभी भी झिझकिए मत, ठीक है। डोंट हेजिटेट, जस्ट कमेंट। गाली भी देना है तो आके दे दीजिए फॉलो करके गाली देना है, ठीक है, जो भी है। तो चलो आज के लिए बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग बातों के साथ। फिलहाल आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं था, जो भी है। तो वंस अगेन सॉरी अगर मेरा बातों से किसी को हर्ट हुआ, किसी को इंसल्ट फील हुआ, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत और टेक केयर, लव यू ऑल। चलो बाय।